हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनटीएससी गाइड। आज के हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर नंबर 3 में रहेगा हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपके मैट एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 17 जून 1998। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में इनको निकालना सिखा रखा है। आपको नहीं भी आता है तो हम क्या करते हैं, 17 जून 1998 तक जाना है तो इसको ब्रेक कर लेंगे 1997 के हिसाब से। तो 1600 आ जाएगा प्लस 300 आ जाएगा एंड देन 97 के लिए मैंने आपको बताया था कि एक सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। आपको ध्यान होगा x प्लस x/4 और x/4 में जो हम केवल लीप ईयर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 का डिवाइड करेंगे सो दैट विल बी 24, राइट। एंड 24 एंड 97 एंड 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है। ये 97 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। इसको कंप्लीटली आप कैलकुलेट करोगे तो ये 122 आएगा। 122 में जब आप 7 का डिवाइड दोगे तो ये 3 आ जाएगा, राइट। अब हम जाएंगे 17 जून तक। तो कैसे करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ओके, वैसे जुलाई तक हमें जाना नहीं है, हमें यहीं तक जाना है 30। अब इसे 0 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि 1998 जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, इसलिए फरवरी को 0 काउंट किया जाएगा। यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा, अप्रैल 2, मई 3 एंड जून 17, राइट। सो 3 एंड 3 दैट मीन्स 9, 9 मीन्स 2, 2 प्लस 2 दैट इज 4। और यहाँ देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। सो 4 प्लस 3 7। 7 का मतलब फिर से 0 हो गया, 0 मतलब 3 के साथ ऐड होगा तो फाइनली 3 आएगा, राइट। तो 3 का मतलब कौन सा डे आएगा आपका, वेडनेसडे। क्लियर हुआ। सो दिस इज द आंसर फॉर द डेट ऑफ 17 जून 1998। Okay, the next question, which is a very important question, the question was is that how many number of days in x week and x days? 1 week कितने डेज रखता है, 7 डेज, राइट। सो एक्स वीक कितने डेज रखेगा, 7x डेज, राइट। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। और इसमें हम x डेज और ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितने डेज हो जाएंगे, 8x डेज, करेक्ट। सो द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, द वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सेंचुरी जब बात करी थी तो ये डिसाइड करने को कहा था कि 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, दीज आर दी सेंचुरी, राइट। तो किसी भी सेंचुरी में कौन से डे जो हैं वो लास्ट डे नहीं हो सकते, तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं ऑड डेज से, है ना। ऑड डेज में क्या होता है, जैसे 100 ईयर की बात करी जाए तो ऑड डेज कितने आते हैं, 5। 200 ईयर में कितना आता है, 3। 300 में कितना आता है, 1। 400 में कितना आता है, 400 में आता है आपका 0। मीन्स इसको संडे हो सकता है, ठीक है, इसको मंडे हो सकता है, इसको आपका वेडनेसडे हो सकता है और इसको आपका फ्राइडे हो सकता है। तो कौन कौन से दिन कभी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं हो सकते, आपने ट्यूसडे की बात नहीं करी इसमें, आपने थर्सडे की बात नहीं करी इसमें और आपने सैटरडे की बात नहीं करी इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्यूसडे इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज मंडे पॉसिबल डे है, वेडनेसडे भी पॉसिबल डे है और फ्राइडे भी इसका पॉसिबल डे है। तो सेंचुरी का कौन सा डे लास्ट डे नहीं हो सकता, ट्यूसडे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलेंडर ऑफ 2007 विल बी सेम इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब किस साल में 2007 का जो कैलेंडर होगा वो रिपीट करेगा। सबसे पहली चीज तो हम यही देखेंगे कि 2007 कैसी है, नॉन लीप ईयर है, राइट। नॉन लीप ईयर का मतलब है वो नॉन लीप ईयर के साथ ही रिपीट करेगी, तो 2016 तो इसका कतई आंसर नहीं हो सकता। 2014 के लिए जाएंगे तो हम देखेंगे दोनों ईयर्स में गैप कितना हो गया, 7 ईयर का। और 2007 से लेकर के 2014 तक कितनी ईयर ऐसी हो गई जो लीप ईयर है, तो 2008 है ना और 2012 ये दोनों ईयर लीप ईयर है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें से 2 ईयर लीप ईयर हो गई और 5 सिंपल हो गई, तो इनके टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए 4 और इसके हो गए 5। तो फाइनली आंसर आया 2। 2 का मतलब ये है कि 2014 इसका आंसर नहीं है, ये 0 आना चाहिए, राइट। 2017 के लिए जाएंगे बच्चों, तो 2017 के लिए वही कितने ईयर का गैप हो गया, 10 ईयर का। उन 10 ईयर्स में 3 तो लीप ईयर आ जाएंगी, 7 होंगी वैसी, यानी कि 3 ईयर्स में टोटल 6 डेज ये हो जाएंगे 7, सो दिस इज अगेन 13।
और 13 का मतलब ये 0 नहीं होगा, सो दिस इज नॉट द आंसर, सो द आंसर इज 2018. यू कैन कैलकुलेट एंड गेटिंग द नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी 0, राइट. नेक्स्ट, अगर आज की डेट में मंडे है, देन आफ्टर 53 डेज व्हाट विल बी द डे. सो रिपीटेशन के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि 53 डेज यानी कि अगर इसमें हम 7 का डिवाइड करें तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज. सो दिस विल बी 4 number of odd days. So this is Monday. Monday means 1 plus 4, that is 5, means Friday. Okay, so the correct answer is Friday. Next, what was the day on 15 August 1947? आप इसको कैलकुलेट करिएगा. मैंने इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस करा दिए. जो भी डे आता है आई थिंक इसका भी फ्राइडे आना चाहिए. आप एक बार फिर भी कैलकुलेट कर लेना ऐसे. ओके, हाउ मेनी वीकेंड इन अ ईयर. आपको बता रखा है 2 टाइप की ईयर होती हैं, लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर यानी कि सिंपल ईयर. ऑर्डिनरी ईयर में भी 52 वीक्स होते हैं, इसमें भी 52 वीक्स होते हैं. यहाँ 2 डेज ऑड होते हैं और यहाँ 1 डेज ऑड होता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 52. नथिंग वी विल राइट ओवर हियर. 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे आएगा, है ना. तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ट्राई करके देखना. ठीक है, इसका भी आंसर आपको खुद ही फाइंड आउट करना है. सिंपल से जो डेट्स के बेसिस पे क्वेश्चन है उन्हें आप खुद ट्राई करिएगा. ऑन व्हाट डेट अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल. आपको अप्रैल की कौन कौन सी डेट में वेडनेसडे मिलेगा ये फाइंड आउट करना है. तो आप एक काम करिए, 1 अप्रैल का डाटा ले लीजिए, है ना. 1 अप्रैल 2001 का. तो 1 अप्रैल 2001 का जब डाटा लेंगे तो मैंने बता रखा है सबसे पहले 2000 को ब्रेक कर लेंगे. अब 2000 कैसी है, दिस इज द लीप ईयर, और लीप ईयर में देयर इज नो ऑड डे, दैट मींस 0 ऑड डे. मींस आपको सीधा सीधा किसको कवर करना है, आपको कवर करना है 1 अप्रैल को. तो 1 अप्रैल का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. बिकॉज 2001 जो होगी वो लीप ईयर नहीं होगी, इसका मतलब जनवरी में 3 होंगे तो फरवरी में 0 होंगे, मार्च में अगेन 3 होंगे, और अप्रैल क्योंकि हम 1 अप्रैल फाइंड आउट कर रहे हैं तो दिस इज 1. सो 3 + 3 + 1 दैट मीन्स दिस इज अगेन 0. मीन्स आपको जो डे मिलेगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल का जो डे होगा, 1 अप्रैल का जो डे होगा वो होगा आपका संडे. तो संडे के अकॉर्डिंग वेडनेसडे कब आएगा, दैट मीन्स 4th को आएगा, 4th के बाद फिर 11th को आएगा, फिर 18 को आएगा, फिर 25 को आएगा. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट, हाउ मेनी लीप ईयर्स डज 100 ईयर्स हैव. यानी कि 100 साल में कितनी लीप ईयर आ जाएंगी. तो आपको क्या करना है, आपका 4 का सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 25. बट इसमें 100 काउंट हो रहा है और 100 लीप ईयर नहीं होता. क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी 00 वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको 400 का डिवाइड देना है. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट द लीप ईयर, राइट. सो 1 will be subtracted, so this will be the 24. Okay, the same, which 2 months in a year have the same calendar. ओके, इसमें क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं. नंबर ऑफ ऑड डेज थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे. जैसे जनवरी में कितने होते हैं 3, है ना. अगर मैं सिंपल ईयर लेके चल रहा हूं तो फेब में कितने आएंगे आपके पास, 0 आएंगे. मार्च में कितने आएंगे, फिर से 3 आएंगे. अप्रैल में कितने आएंगे, 2 आएंगे. चलिए इधर आ जाइए आप. अप्रैल के बाद आपका आता है मई, दैट इज अगेन 3. फिर जून आएगा तो फिर 2 आएंगे. जुलाई आएगा तो आपका कितना आएगा, फिर 3 आएगा. अगस्त का करेंगे तो फिर 3 आएगा. ऐसे ही चलते जाते हैं. तो हमें क्या करना है कि जनवरी से पहले की अगर मैं बात करूं, देयर इज नो ऑड डे, राइट. जनवरी में आकर के आपके पास 3 ऑड डे हुए, तो मुझे ये देखना है कि कौन कौन सा मैच करता है. जैसे अप्रैल तक आइए, अप्रैल तक नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए बच्चों, 6. अप्रैल आते आते नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए 6, है ना. अब आपको यही देखना है कि ये 6 डेज और कहाँ हो सकते हैं, क्योंकि अप्रैल के साथ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना. या तो नवंबर मैच करेगा या जुलाई मैच करेगा. तो आपको फिर से ले चलते हैं. ये 6 हो गया यहाँ तक, 6 + 2 कितना हो गया 8, है ना. 8 + 3 कितना हो गया 14, मीन्स कैंसिल हो गया ये तो यहाँ से यहाँ तक. फिर आगे चलेंगे, जून में कितना आएगा, दैट इज अगेन 2. क्लियर है पॉइंट, क्लियर. तो इसका मतलब जुलाई के स्टार्ट होने से पहले आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए, आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज फिर से कितने हो गए 6. चेक कर लीजिए आप यहां से यहां तक. देखिए 3 + 3 and +2 दैट मीन्स 8, 8 and 3
दैट इज 11, 11 एंड 2 दैट इज 13, सॉरी 13 का मतलब क्या है, यहां से यहां तक आपके पास 6 और डेज ही आ रहे हैं, तो यहां भी 6 और डेज आ रहे हैं जुलाई से पहले, और यहां भी 6 और डेज आ रहे हैं यानी कि अप्रैल से पहले, मींस अप्रैल एंड जुलाई विल हैव द सेम कैलेंडर। ओके, और भी आप हो सकता है कि इनमें से कोई और भी ऑप्शन सही हो, लेकिन जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक ही ऑप्शन सही होता है। सो अप्रैल एंड जुलाई इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर्स, लीप ईयर्स में आपको देखिए मैक्सिमम ढूंढना है। नॉर्मल तो आपको पता है कि 4 साल का गैप होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन आपको एक ऐसी ईयर ढूंढनी है जिसमें मैक्सिमम गैप आप क्रिएट कर सको। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 1896 दैट इज द लीप ईयर बिकॉज 4 का डिवाइड जा रहा है, 1900 और फिर 1904 दिस इज अगेन द लीप ईयर, राइट, but this is not the leap year. So what is the maximum difference in these 2 years? That is the 8, because we are trying to maximum gap. Okay, ऐसा नहीं है कि हम गैप फाइंड आउट कर रहे हैं, गैप फाइंड आउट करते हैं तो 4 will be the better answer, but here we are trying to making the maximum gap, so this is the 8. नेक्स्ट 300 ईयर्स को पूछा जा रहा है, हाउ मेनी लीप ईयर्स इन द 300 ईयर। 300 ईयर में 4 का डिवाइड दे दीजिए तो ये 75 टाइम्स कंप्लीट जाएगा, है ना, बट इसमें 100 ईयर भी लीप ईयर नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, तो इसमें से इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो द फाइनल आंसर इज 72 ईयर्स। वेरी सिंपल, मैंने पीछे भी इसको कैलकुलेट किया, वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा। 1897 का कैलेंडर नेक्स्ट किस ईयर के साथ मैच करेगा, ट्राई करेगा, 1903 के साथ मैच करेगा। नहीं भी आ रहा है तो आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी ऐसा कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस ईयर का कैलेंडर किस ईयर से मैच करेगा, तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूं एंड देन वी विल कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी किसी ईयर को, जैसे कि यहाँ पे 1897 की बात कर रहा है कि ये किस ईयर के साथ मैच करेगा, तो आपको क्या करना है, पहले ये डिसाइड करना है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ठीक है, अगर कोई लीप ईयर है तो इसमें आपको प्लस में ऐड करना है 28, दैट इज द नेक्स्ट ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर विद द 1987 या जो भी XYZ आपको दे रखी है ईयर। अगर वो लीप ईयर है तो उसमें 28 डेज ऐड कर दीजिए। अगर वो नॉन लीप ईयर है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, अगर वो नॉन लीप ईयर है तो उसमें दो चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। क्या? एक बार 11 ऐड करना पड़ता है, एक बार 11 6 11 ऐड करके इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि वो इक्वल नहीं आना चाहिए लीप ईयर के। ठीक है ना, अगर वो लीप ईयर के इक्वल आ गया तो फिर तो हमें फाइंड आउट तो नॉन लीप ईयर करनी है, तो फिर हम इस स्टेप को यहीं छोड़ देंगे। तो फिर किस स्टेप पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, यानी कि फिर हम उसमें कितना ऐड करेंगे 6। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है 1897, दिस इज नॉट द लीप ईयर, दैट मीन सिंपल ईयर है ये। तो सिंपल ईयर है तो या तो इसमें प्लस 11 किया जाएगा और या फिर इसमें प्लस 6 किया जाएगा। प्लस 11 करने पर ये कितना बन जाएगा 1908, और ये कैसी ईयर है, ये तो लीप ईयर है। लीप ईयर इसका मतलब हमें तो नॉन लीप ईयर चाहिए, तो हम क्या ऐड करेंगे प्लस के 6, दैट इज द 1903 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो बैक टू द स्लाइड एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज having the B option is the correct option. Next one is the calendar for the year 2018 will be the same of the year, the same doing okay over here because 2018 सिंपल ईयर है बच्चों, है ना, और सिंपल ईयर है तो इसका मतलब सिंपल ही फाइंड आउट करनी है। अगर मैंने इसमें 6 जोड़ा तो ये 2024 हो जाएगा जो कि लीप ईयर है, तो इसका मतलब ये नहीं जोड़ना है, तो मुझे क्या जोड़ना है प्लस के 11 जोड़ूंगा तो 2029 इज द करेक्ट आंसर, राइट। बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट मेथड के साथ आपको यहाँ सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करिए। सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। The second day of the month is a Sunday. What will be the last day of that next month which have the 31 days? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक ये था कि इसमें कंप्लीट यानी कि सफिशिएंट डाटा नहीं दे रखा है। कोई सेकंड डे है किसी मंथ का, वो संडे है ना, और उससे नेक्स्ट डे में जो 31st रखे, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक डे को क्लेम किया, हालांकि इसका ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि कोई नेक्स्ट मंथ, जैसे कि मैंने ले लिया
जून की बात कर लेते हैं ना, जून, क्योंकि जून 30 डेज का होता है और जुलाई आता है 31 डेज का, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हमें इतना डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे प्रीवियस मंथ की बात हो रही है ना। देखिए यहाँ से द सेकंड डे ऑफ ए मंथ इज अ संडे, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ विच हैज 31 डेज, तो इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट मंथ में जो लास्ट डे होगा उसकी बात कर रहा है, यानी कि हम यहाँ फाइंड आउट करने जाएंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर 31 से पहले कौन कौन से मंथ आते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में करेक्शन है ना, क्योंकि जैसे जुलाई 31 का पड़ रहा है, अगर मैं यही मार्च ले लेता तो मार्च से पहले तो फेब आता, तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज दी not the correct options, right? And that's why the option is the can't be determined. जो रीजन है ना इसके ना फाइंड आउट होने का वो यही है। जैसे जुलाई से पहले 30 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, मार्च के हिसाब से फेब को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई द डिफरेंस हैपनिंग फॉर द आंसर्स, एंड दैट्स मीन्स we have the better option is the can't cannot be determined. Okay, so in this session we have discussed 20 to 25 questions almost relative to the calendar. कैलेंडर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं रिलेटेड टू द कैलेंडर, वी विल डिस्कस आल्सो इन द एनी अदर सेशन ऑफ द कैलेंडर। बट दिस सेशन जो है कैलेंडर से रिलेटेड, मैं आज यहीं पे इनको कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो सेशन मेरा रहेगा वो क्लॉक से रिलेटेड रहेगा। तो कैलेंडर में जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली डिस्कस विद यू and give the best and better solution for you. So today I'm finish the session, and नेक्स्ट सेशन में हम आपको क्लॉक के साथ मिलेंगे। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक करिएगा और प्लीज इसे शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।